सीना फट गया, कलेजा चूर हो कभी गया। सोचे नहीं थे कि ऐसा बात हो। कलेजा चूर हो गया मेरा। जी बिना पति को दबा, बिना पति का बच्चा पाले हम। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। यही गांव है आफ्ताब का। ये जंगल है पूरा, और आप देख सकते हैं कि यही अब कब्रिस्तान भी है यहीं पे, यही मिट्टी मंजिल होगी। और यही आफ्ताब का अपना पुश्तैनी मकान है, जहाँ पर घर के लोग, महिलाएं हैं। और आफ्ताब काम करने जाता था रामगढ़, वो अपने नानी के घर में रहता था भुरकुंडा में। और इस वक्त रात का हम मंजर यहाँ दिखा रहे हैं आफ्ताब के घर का। ये आफ्ताब का अपना घर है, घर का इकलौता बेटा था, घर यही चलाता था, घर का देखभाल पत्नी, माँ, एक बच्ची का यही करता था। पिता का साया पहले ही उठ चुका है, और इंतज़ार है कि कब आफ्ताब का डेड बॉडी पोस्टमार्टम होके रिम्स से आएगा। उसके बाद यही कब्रिस्तान, लारी कब्रिस्तान में उसकी मिट्टी मंजिल होगी। लाचार बेबस इस वक्त रात के अंधेरे में न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम रामगढ़ ज़िले में है। और ये लारी है, लारी वही जगह है जो आपको मालूम होगा कि 23 तारीख को आफ्ताब अंसारी को, जो भुरकुंडा में रहते हैं अपने नानी के घर में और काम करने आते हैं रामगढ़ में, उन्हें कोई महिला के साथ एक आरोप लगाकर, अब इसकी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आरोप लगाकर दुकान से घसीट कर मारा गया। सीसीटीवी में सारी जो मामला है वो पूरा कैद हुआ, कौन मारा क्या नहीं हुआ वो सारा चीज़ सीसीटीवी में कैद है। और मारने के बाद उसके बाद पुलिस को हवाले कर दिया जाता है 23 तारीख को ही। ये 23 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। और 23 के बाद जब रात में इनके परिवार के लोग अपने बच्चे से मिलने, आफ्ताब से मिलने गए, तो उन्हें थाना में मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद ये सूचना परिवार को मिलती है कि आफ्ताब भाग गया है, थाना कस्टडी में है आफ्ताब, और थाना से आफ्ताब भाग जाता है। उसकी एक सीसीटीवी भी वायरल भी है जिसमें उसे दिखाया जा रहा है। अब ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि थाना में कैसे भाग गया, ये एक पुलिस की छानबीन की मामला है। 26 तारीख को परिवार के लोगों को ये पता चलता है और सूचना दी जाती है कि आफ्ताब का लाश मिला है 26 की रात को, यानी एक दिन पहले शनिवार को। उसके बाद इस खबर के बाद घर के लोगों में कोहराम मच जाता है, बस्ती में कोहराम मच जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान लड़का का मारपीट का मामला और फिर मौत में तब्दील हो जाता है। उसकी एक छोटी बच्ची है, बाप नहीं है, अनाथ है, माँ है, पत्नी है, बेसुध हो रहे हैं सब। गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कसूर क्या था जो जान ले लिया गया। अगर वो लड़की छेड़ा या जो भी छेड़ा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, वो काम है पुलिस का। अगर आप पकड़े थे तो उसे पुलिस के हवाले कर देते, फिर सारा मामला पुलिस पर बनता। लेकिन तो पहले उसे मारपीट की गई। अब कौन मारपीट किया, एफआईआर में दर्ज भी हुआ है, 2 एफआईआर दर्ज हुआ। पहले उन सब का हम नाम पढ़ के आपको हम बता देते हैं कि एफआईआर में जो सबसे मुख्य है, जिनका सबसे मेन नाम आ रहा है, वो राजेश कुमार सिन्हा है। बताया जा रहा है कि सारा साजिश यही रचा और यही पूरा खेल खेलता है। यहाँ पर हिंदूवादी नेता है, सारे लोगों को एक साथ मिलाकर काम करता है और ये खेल खेलता है। फिर है मनीष पासवान, पंकज भारती, सूरज वर्मा, संजय बेदिया, गंगा बेदिया, सूरज मोदी और दीपक सिसोदिया। इन लोगों का नाम एफआईआर में है। एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसका नाम है राजेश सिन्हा। सवाल ये फिर खड़ा होता है कि इतने लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और अभी तक आफ्ताब का लाश घर नहीं पहुंचा है, रिम्स में है,
लाश का स्थिति बहुत ही ख़राब है, माने हम उसको बयान नहीं कर सकते। अब टीम वहाँ पे कर रही है, कब उसका लाश आएगा, डेड बॉडी कब आएगा। उसके बाद गांव के लोग लाचार मजबूर हैं, चूँकि मुसलमानों में ये नियम है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, मिट्टी करना उसका ज़रूरी होता है। इसलिए लाचार मजबूर होके गांव के लोग, अब 11 बजे रात में उसका डेड बॉडी रिम्स से आ गया या 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मिट्टी इन लोगों ने करने का प्लान कर लिया है कि उसका मिट्टी कर देंगे। पहले ये प्लान था कि थाना घेरेंगे, लेकिन गांव के लोगों ने कानून पर भरोसा किया कि उन लोग अरेस्ट होंगे, जो आरोपी हैं, जो मारे हैं और जिसका जान गया। और सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ फिर खड़ा होता है कि थाना से इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। ये एक जांच का विषय है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गांव के लोग पूरे इस रात में बियाबान जंगल में हैं और अब इंतज़ार हो रहा है कि आफ्ताब का लाश कब आएगा। काफ़ी गुस्से में हैं लोग, आंखों में आंसू है और वो आंसू अब सूख चुका है, क्योंकि 23 तारीख से यह मामला है। 23 से आज 27 तारीख हो गया है, अंधेरा है, पूरा जंगल का एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। और लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी में बहुत गुस्सा है और सभी का एक ही कहना है कि आखिर हमें इंसाफ कौन दिलाएगा। हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे समझना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्या आप लोगों को लग रहा है। क्या लग रहा है, जो बच्चा दुकान गया 23 तारीख को, तो हम लोग बोले कि दुकान गया है, नानी घर आया था तो दुकान गया, उसके बाद काम कर रहा था। तो वो काम कर रहा था तो कुछ लोग बजरंग दल घुस गए, 4-5 6-7 होगा। बाहर निकलो, काहे निकले, बाहर निकलो तुम, तो उसी में मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। उसी बीच में कुछ सवाल नहीं किया बच्चा को, हमारे बच्चा को, कि तुम क्यों मार रहे हो भाई, क्या वजह है, क्या गुनाह किए हम जो हमको मारा जा रहा है। तो कुछ नहीं पूछा गया, मारते मारते उसको थाना ले गया। थाना ले गया तो वो चलो तुमको हम थाना में देंगे। थाना का लोग और बजरंग दल मिल के उसको, थाना वाला लोग खूब मारा है 23 को, और 24 को भी इतना मारा है, 24 को इतना मारा है तब हम लोग को वायरल हुआ है। जब फोटो हम देख रहे, फेसबुक में देख रहे कि ये तो मेरा घर का बच्चा है, हम लोग खोज निकल गए, फ़ोन करने लगे, मालिक के पास फ़ोन आया कि कहाँ है मेरा बच्चा, तो वो थाना में है। तो जब हम लोग गए 24, 25, 26 को हम लोग गए खोजने लगे, तो थाना वाला बोलता है यहाँ से फरार हो गया। कैसे फरार हो गया थाना से, कुछ छोटा बच्चा है या भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा, नहीं है, नहीं बच्चा है, यहीं आया है। हम लोग जब थाना से फ़ोन आया है कि थाना में है, तो थाना में है तो फिर कैमरा दिखाइए, कैमरा देखे डर गया पुलिस। हाँ आया है, बहुत देर के बाद 1 घंटा बाद कबला, हाँ आया है यहाँ पे। तो फिर बोले कैसे फरार हुआ बच्चा, कैसे फरार हुआ बताइए, आप हमको जवाब दीजिए। भाग गया, कैसे भागा, तो फिर बहुत कहानी थाना वाला निकालने लगा कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, मतलब हम लोग को कहानी पे कहानी बताते गया, टहलाने लगा, बरगलाने लगा पब्लिक को कि जैसे कि ये पब्लिक शांत हो जाएगी। तो हमारा बच्चा है तो कैसे शांत होंगे। फिर उसके बाद हम गए, पूछे कि हमको हमारा बच्चा चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बच्चा दिखा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। थाना में रखे हुए तो नहीं, बहुत जब हम लोग गर्म हो गए, पूरा गुस्से में गर्म हो गए, हावी हो गए, तो पूछने लगे कि हमारा बच्चा दो, हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, हमारा बच्चा दो। तो उन लोग सोचा अब कोई चारा नहीं है, तो उसमें कहानी निकालने लगा कि नहीं बच्चा भाग गया है, थाना से भागा है तो हमको बच्चा चाहिए, भागा है तो हमको बच्चा चाहिए, कहीं से भी लाके आप यहाँ दीजिए। सुबह के 11 बजे से लेके हम लोग रात को 9 बजे तक थे, तो 8:30 बजे हमको बोला कि ठीक है आपको बच्चा हम खोज के निकालेंगे। हम लोग खोज के निकालिए, तो खोज के निकालने की वजह से गए तो हाँ मिल गया आपका बच्चा, ये अथी में है, ये क्या है, नहीं अथी में रजरप्पा में है, नदी में है। ठीक है हमको खोज के मेरा बच्चा ला दीजिए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, मेरा बच्चा हमको चाहिए। ठीक है तो सब खोजने लगा, ठीक है हम आपको बच्चा ला के देते हैं, आप लोग बैठ जाइए, शांत हो जाइए। वो हम लोग को दबाते दबाते हम लोग को बॉडी 1 बजे रात ला के दिए कल। हाँ कल हमको बॉडी मिला है। में हुआ क्या ना कि सुबह के 8:30 बजे से सारे लोग, हम लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोग थे,
और सुबह 8:30 बजे से कंटिन्यू इन लोग एक ही बात कह रहा था कि आधा घंटा में हम लोग रिजल्ट देंगे, आधा घंटा में 1 घंटा में हम लोग रिजल्ट देंगे, हम लोग 1 घंटा में खोज के देंगे। ऐसे करते करते में 11 बजा दिया। लोग भीड़ टूटने का इंतज़ार कर रहा था लोग। उसके बाद 11:30 बजे के आसपास में बताया गया कि आपका वहाँ पर बॉडी है। बॉडी लाने के लिए गया, अब इतना अंदर बॉडी था कि हमको लगता है कि गाड़ी खड़ा करने के बाद में पूरा जंगल में घुसा गया है। कम से कम 15 मिनट चला गया है। बॉडी वहाँ कैसे चला गया? अरे इन लोग को एग्जैक्ट कैसे पता था प्रशासन को कि बॉडी वहीं पे है? कैसे प्रशासन को पता था ये बात? और ये लोग भागने का जो मामलात यहाँ पे ला रहे हैं, तो जब बच्चा भागा, अगर थोड़ा सा फुटेज दिखाया, मतलब हमको लगता है मुश्किल से 20 सेकंड का, उसमें लड़का घन्ना बाल है, उसका जीन्स पहना हुआ है, सारा कुछ है। जब हम लोग का बॉडी, डेड बॉडी मिला तो जंघिया में मिला। कैसे जंघिया मिला? पैर कैसे बंधा हुआ था? अगर वो भागा तो पैर कैसे बंधा हुआ था? छलांग मारा तो उसका बाल तो बॉडी 3 दिन से पानी में। और दूसरी बात, पानी में डूबने के बाद कभी भी जबान बाहर नहीं आ सकता है। वो तब आएगा जब गला आप दाबेंगे, जबान ऐसे बाहर नहीं आएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। जितने भी दोषी वार, जितने भी दोषी वार हैं, जिस तरीके से मेरा भागना को मारा है लोग, उन लोग पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। वैसे ही मौत का बदला मौत, सजा मिलना मौत का बदला मौत चाहिए हम लोग को। सारे हम लोग को लोगों को, इंसाफ जितने चाहिए। 10-12 लोग हैं उसमें, 10 लोग तो जैसा मेरा बच्चा को मारा है वैसा ही उन लोग को मारना है हम लोग को। इंसाफ चाहिए। बताइए कि आप लोग मिट्टी कर लेंगे। लाश का हालत इतना ख़राब है कि गल गया है लाश, क्योंकि ये लोग मैटर को दाबने का कोशिश किए। थाना के लोग, बजरंग दल के लोग और टाइगर के लोग, ये मिली भगत है तीनों का, और ये लोग तीनों मिल के इस कांड को अंजाम दिए हैं। उन लोग को अधिक, अगर मेरा बच्चा गलत किया था तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है। आप कैसा है, उसका एक वो लड़का था घर चलाने वाला, उसकी छोटी बेटी है, उसकी वाइफ है, कहाँ जाएगा वो लोग? किससे सहारा मांगेगा वो लोग? कौन चला देगा उन लोग को? कोख उजड़ गया, उनको कौन देगा? उसका बच्चा को वापस ला के देगा? उसका बच्चा आएगा और देगा? बजरंग दल देगा, पुलिस देगा? नहीं देगा। इन लोग दोनों मिल के ही मारा है। क्या आप लोग चाहती हैं? आप लोग क्या चाहती हैं? ये कौन है? मेरा शोहर है। हाँ, इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ मांग रही हैं? सरकार से हम लोग को इंसाफ चाहिए। आपको लगता है सरकार से इंसाफ मिलेगा आपको? मिलेगा, एकदम हम लोग को उम्मीद है, उम्मीद है। क्योंकि सारा रिपोर्टर लोग सब सहयोग कर रहे हैं हम लोग को, और विश्वास है कि हम लोग को मिलेगा इंसाफ। और जो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर से थाना को घेरेंगे। हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं। जो हम लोग को मदद करेगा कानून ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। कानून अगर अपना पल्ला झाड़ेगा तो लास्ट में हम लोग फिर से जाएंगे। ये माँ है? माँ हुई है। हाँ, माँ है सर। आप आफ्ताब की माँ है ना? हाँ, आफ्ताब का माँ है। सुबह से शाम अब रात हो गया है ना? हाँ, रात हो गया सर। चेहरा देखी कि नहीं? नहीं बेटा देखे का? हैं, नहीं देखे हैं अभी। नहीं देखी? नहीं देखे। कैसा लग रहा है बेटा के बारे? जब सुनी कि बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, तो आपको कैसा लगा उस वक्त? बहुत सीना फट गया, कलेजा चूर हो कभी गया। सोचे नहीं थे कि ऐसा बात हो। कलेजा चूर हो गया मेरा। जी। बिना पति को दबा, बिना पति का बच्चा पाले हम, भूख दुख करके, और बच्चा लोग को पाले। दो, एक छोटा लड़का है, एगो बड़ा लड़का है। वही लड़का मेरा सहारा था। और घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं? कमाने वाला नहीं है, बस अकेला वही हाँ, था? वही था। एगो छोटा लड़का है। जी। तो हमको यही ना चाहिए सर कि हमको मर्डर के बदला मर्डर चाहिए। कि आज हम मेरा कोख उजाड़ दिया है, कल किसी का कोख उजाड़ देगा, तो ऐसा नहीं ना होता है सर। तो आपके बच्चे पे ये आरोप लगा कि वो एक कोई महिला इसके बारे बोली थी, क्या लगा था? आप लोगों को क्या सूचना मिला था? हम लोग का सूचना ये सब कुछ नहीं मिला है। सिर्फ हम लोग को सूचना मिला है कि दुकान से वो लोग पकड़ के मारा है, मारपीट करके थाना में ले गया है। जी। हाँ, अगर ये सच थाना में ले गया है। अगर जो वो सच रहता, लड़की का बात रहता ना सर, तो वो लड़की रहती ना मौजूद। तो वो लड़की क्यों नहीं मौजूद है? लड़की, वो लड़की को मौजूद करना ना चाहिए सर। हैं?
तो वो लड़की कहाँ है? वो गवाही देती ना कि मेरा से हमको ऐसे किया वैसे किया। वो लड़की को दबा दे के वो लोग क्या जो लोग लड़की को- मारपीट किए हैं कोई पुरानी दुश्मनी था इससे आफ्ताब का उन लोगों का? हाँ दुश्मनी था। दुश्मनी होगा तब ना मारा सर, दुश्मनी होगा तब तो मारा, न तो कैसे मारता है? कैसे मारता सर? और कानून मारने का राइट तो नहीं ना देता। कानून मारने का राइट नहीं न दिया था सर। पुलिस जब थाना बना ले तो पुलिस सजा है तो सजा ना देता मेरा बेटा को है? कुछ दुश्मनी कुछ भी नहीं था सर। कानून है तो कानून को मदद करना चाहिए था। ऐसे उनका साथ दे के किसका मोबाइल ऐसे साथ दे के उस मतलब उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था। राइट नहीं बनता है क्योंकि जब उसको साथ देना चाहिए था लेकिन वो साथ मिल के मर्डर किया तो उनके खिलाफ भी हम लोग को ये चाहिए। अब बस सवाल यही है और सरकार और कानून से कि इस लारी जो कब्रिस्तान बस्ती है यहाँ के लोगों का, ये आफ्ताब तो अब चला गया, आफ्ताब वापस नहीं आएगा, लेकिन जो इसको मारा है, जो कानून को अपने हाथ में लिया है, यहाँ के लोगों को कानून पर यकीन है कि ज़रूर उन्हें इंसाफ मिलेगा। और जान मारने का कानून क्या है ये सभी को मालूम है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होगा, यहाँ के लोगों ने खड़ा भी किया है कि थाना में आने के बाद बच्चा कैसे गायब हो जाता है या भाग जाता है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि थाना कस्टडी से जब बच्चा भागता है तो ये मामला एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है पुलिस के ऊपर भी कि थाना से बच्चा कैसे कोई भी भाग गया। कई तरह की पहलू, कई तरह की अनसुलझे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं और इन सब का जवाब सरकार को भी देना होगा, हेमंत सोरेन सरकार को। डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने ट्वीट भी किया, कई तरह की बातें की और कहे हैं कि परिवार के लोगों से मिलेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, कैसे ये सारे लोग अब आफ्ताब के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। या झारखंड में कई कितने को इंसाफ मिला है और कितने को इंसाफ नहीं मिला है ये भी हमें मालूम है। मैंने बोकारो मॉब लिंचिंग में भी ये सवाल खड़ा किया था कि कई 100 जाने गई हैं मुसलमानों की, लेकिन आज तक उनके ना घर वालों को इंसाफ मिला है, ना उनके माँ बाप को, ना बच्चों को। अब आफ्ताब को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह देखने वाली बात होगी। और यहाँ के लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आज तो हम लोग शांत हैं, चूँकि लाचार हैं, मजबूर हैं, कानून पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर भरोसा टूटा तो गांव के लोग जिस तरह से आज सुबह से सदर हॉस्पिटल में थे, मैंने आपको वो वीडियो दिखाया, तो पूरे गांव के लोग फिर थाना जाएंगे और सरकार के पास जाके गुहार लगाएंगे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।